स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे थे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में क्या है रैंकिंग हमारे इंडिया की? 132। विश्व प्रसन्नता सूचकांक है आपका, रैंकिंग है 136। ये है इंडेक्स आपका, जो रिपोर्ट है 2022 के अनुसार, प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है, कल बताया है मैंने, 107। साक्षरता तो बताया ही नहीं था कल मैंने। साक्षरता सूचकांक कहाँ बताया मैंने? साक्षरता इंडिया की बताई जब कैलकुलेशन हुई थी 2011 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक, एक 135। पांचवा है जेंडर गैप सूचकांक, जेंडर गैप सूचकांक भी है आपका 135। मानव विकास सूचकांक 132, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 136, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107, विश्व शांति सूचकांक 135, जेंडर गैप सूचकांक 135। इसके बाद आ जाएं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है 180। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10, विश्व निवेश इंडेक्स, विश्व निवेश इंडेक्स में आपका रैंक है 7। पावर इंडेक्स में रैंक है 4। मानव विकास सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक, जेंडर गैप सूचकांक, ये दोनों सेम सेम है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से आखिरी नंबर है, सबसे लास्ट नंबर इंडिया का है। 180 ही देशों में कैलकुलेशन की गई और 180 लास्ट नंबर इंडिया का है। फिर आपका आ जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। $85। डेमोक्रेसी सूचकांक 46।
जैसे कुल मिला के 191 देश हैं, है ना, तो 191 देश में मानव विकास सूचकांक अलग है। इसके 3 आयाम होते हैं। किसके आधार पर? 3 आयाम कौन से हैं? अभी इसको डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 आयामों को मिला के सूचकांक की कैलकुलेशन की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका मेन आयाम क्या होगा? भूख। कितने लोगों को खाना तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इनका मापन किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है ना। तो सबके अलग अलग इंडेक्स आएंगे। पावर इंडेक्स, जैसे पावर इंडेक्स में अब विश्व में कौन कौन से देश पावरफुल हैं, तो अपना चौथे नंबर पे नाम आ रहा है अमेरिका, चीन, जापान, फिर इंडिया। चौथे नंबर पे इंडिया का नाम आ रहा है पावर इंडेक्स। जब कैलकुलेशन रिपोर्ट आई थी, हो सकता है ये अब इंडेक्स नेक्स्ट टाइम आए तो बदल जाए, है ना। तो अभी जो अच्छा हम कहें एक डिजिट में है, तो 2 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो आपके पावर इंडेक्स में आपका चौथे नंबर पे नाम आ रहा है, निवेश में आपका नाम 7वें नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका में निवेश होता है, पावर इंडेक्स में भी अमेरिका पावरफुल है अभी तक, और मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक को अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक अच्छे से याद कर लो आप, विश्व प्रसन्नता सूचकांक याद कर लो, बाकी सारे आप याद कर लो। 10 ही तो है, 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स करो तो देख लेना सूचकांक के कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, है ना। सूचकांक इंडिया लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा तो भी आएगा, राजस्थान का होगा तो भी आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे सूचकांक निकाले जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में सूचकांक निकाले जाते हैं। ये हो गया क्या, लिख लिया क्या आपने? कर ये याद होने चाहिए आपको। ये आप सीईटी के मान के चलो 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया आपका। करंट में से भी है, इकोनॉमिक्स में से भी है। मिटा दूं क्या, आगे बढ़े? अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक कौन निकालता है। ये जितने भी सूचकांक है अलग अलग संस्थाएं निकालती हैं और उनके निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि मानव विकास सूचकांक इम्पोर्टेंट है तो मानव विकास सूचकांक को अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हैं। मानव विकास सूचकांक को कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, शॉर्ट में ये यूएनडीपी याद रख लो। हाँ, यूएनडीपी कौन है? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था मान गए आप। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है यूएनडीपी। यही आपका क्या सूचकांक निकालती है? मानव विकास सूचकांक।
मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट निकालती है। दो 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारी रैंकिंग है 132। फर्स्ट रैंकिंग है किसकी? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है और भारत किस स्थान पे है? 132वें स्थान पर। ये जो सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है, ये सूचकांक 3 आयामों पे कैलकुलेट किया जाता है। HDI शॉर्ट में कहेंगे को 3 आयामों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको शॉर्ट में कहेंगे HDI। मानव विकास सूचकांक हिंदी में कह रहे हैं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? HDI। शॉर्ट में आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है। तीन आयाम इसके क्या है? पहला है आयाम जीवन प्रत्याशा, दूसरा आयाम है शिक्षा और तीसरा आयाम है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। HDI को 3 आयामों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जीवन प्रत्याशा से मतलब ये है कि व्यक्ति का जन्म हुआ और इस देश में अगर जन्म हुआ है तो लगभग कितने साल और जी सकता है, इसको क्या कहेंगे हम? जीवन प्रत्याशा। जैसे हम इंडिया में अनुमान लगाएं कि 70 साल जिएगा तो 70 साल क्या हो गई? जीवन प्रत्याशा। हो सकता है वो अमेरिका में पैदा हुआ हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा है तो ये कहा जाए कि वहाँ जीवन प्रत्याशा क्या है? 75 साल। ऐसा हो सकता है, तो इसके आधार पर क्या किया जाएगा? कैलकुलेशन किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा में 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि शिक्षा के औसत वर्ष क्या हैं और अपेक्षित वर्ष क्या हैं। शिक्षा के औसत वर्ष क्या हैं इंडिया में और अपेक्षित वर्ष क्या है? इंडिया में अपेक्षित वर्ष क्या है? इसके आधार पर क्या किया जाता है? शिक्षा का सूचकांक निकाला जाता है। औसत वर्ष का मतलब ये है कि अभी तक सामान्यतः जो भी शिक्षा दी जा रही थी उसमें औसत निकाल लिया। जैसे यहाँ 10 स्टूडेंट है तो कितने साल इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी उसका औसत निकाल लिया। और अपेक्षित वर्ष का मतलब ये है कि बच्चा जब शिक्षा पढ़ना जब भी स्टार्ट कर रहा है तो अब वो लगभग इंडिया में कितने साल तक पढ़ता है। अपेक्षित क्या है? जैसे हम यूँ कहें कि जीवन में क्या है ना, अपेक्षित कितना जिएगा, तो इंडिया में बच्चा कितना पढ़ेगा, पढ़ा नहीं है उसने अभी। औसत तब निकाला जाता है जब पढ़ चुका होता है। और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? संभावना है इंडिया में बच्चा है, पैदा हुआ है, तो उसके अपेक्षित वर्ष ये होंगे 10 साल पढ़ेगा, 15 साल पढ़ेगा, ग्रेजुएशन तक पढ़ेगा, तो ये क्या हो जाते हैं? अपेक्षित वर्ष। तो इसके आधार पर शिक्षा की कैलकुलेशन की जाती है हर देश में, तब उसका सूचकांक निकलता है। फिर प्रति व्यक्ति सकल आय राष्ट्रीय आय में क्या होगा? पहले तो सकल राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी। पहले क्या निकाली जाएगी? सकल राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी। फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति कैसे निकाली जाएगी? जितने भी देश के नागरिक हैं उससे भाग लगा लिया जाएगा तो एक व्यक्ति की आय आ जाएगी। क्योंकि अगर देश का नागरिक है, राष्ट्र का हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एक अनुमान लगाया कि ये 10 व्यक्तियों से राष्ट्र बन गया, तो हमने आय मानी 10 लाख, 10 लाख आय मानी, तो प्रति व्यक्ति क्या होगी? 10 से भाग दो तो एक व्यक्ति की क्या आई? 1 लाख।
तो प्रति व्यक्ति को क्या आय मिलती है एक देश में, उसको हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम ये पता लगाएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, एक व्यक्ति की आय क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन 3 चीज़ों को देखा जाता है और एसडीआई को कैलकुलेट किया जाता है। इसका प्रस्ताव किसने रखा और कब से कैलकुलेट हो रहा है, ये 1990 से इसके कैलकुलेशन की प्रस्तावना आई थी और कैलकुलेट किया जा रहा है। 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मानव विकास इंडेक्स का प्रस्ताव दिया था और उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको एक तरीके से हर साल कैलकुलेट कर रहा है सभी देशों के लिए। इस विचारधारा को अपना लिया और कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया था 1990 में, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और ये भारतीय अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ठीक है। तो ये मानव विकास सूचकांक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचकांक है। ठीक है, अब ये भारत का सूचकांक कैसे कैलकुलेट हुआ, दूसरों का कैसे कैलकुलेट हुआ, किस, ये तो मैंने बताया, आयाम बताई दिए मैंने आपको। मिटा दूं क्या इस साइड वाला, यहाँ दोनों? अब इसके बाद से एक .799 .699 है ना, 0.799 से 0.550, फिर 0.550 से 0। ये 3 इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक का जो अगर वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। मानव विकास सूचकांक की जो वैल्यू आएगी, हाँ वैल्यू, वैल्यू आपकी आएगी 0 से 1 के बीच में। अगर अब भारत की कितनी है, भारत की है आपके 0.633, ये वैल्यू भारत की आई है। स्विट्ज़रलैंड की कितनी है 0.963, स्विट्ज़रलैंड की कितनी है 0.963। मानव विकास सूचकांक में है प्रथम स्विट्ज़रलैंड, जिसकी वैल्यू है 0.963, और भारत की वैल्यू कितनी है 0.633। ये पहले पे है और भारत 132 नंबर पे है। अब मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन लिखी है। जब आप 0.55 से 0 के बीच में रहते हैं तो इसको कहते हैं निम्न एसडीआई। इसको क्या कहेंगे हम, निम्न मानव विकास सूचकांक। जब आप .699 यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ से यहाँ चलेगा, एक मिनट इसको मेरे को सही करने दो, 0.699 से 0.799, देखो 0 से लेकर 0.550, फिर वापस 0.550 से लेकर 0.699, 0.699 से लेकर है ना 0.799, फिर पॉइंट, ये अगर 8 हो जाता है से 1 है तो उसको क्या कहेंगे हम, उच्च, है ना, अति उच्च आएगा वैसे इसमें।
मानव विकास सूचकांक। अति उच्च, ये उच्च और ये मध्यम। तो भारत किस में आता है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। भारत आएगा मध्यम मानव विकास सूचकांक। इसको ये ध्यान रखो कि ऐसे क्रम में जमा लो, मतलब 0 से कहाँ चले 0.550, फिर आगे कहाँ चले 0.699, 0.699 से 0.799, 0.799 से 1 आएगा, 8 से 1, है ना। यहाँ इसको एक उल्टा ऐसे जमा लो, एक कर लो, उल्टा जमा लो इसको, एक इधर कर लो, 0.8 इधर कर लो, है ना। तो ये सीधा क्रम बैठ गया आपके, है ना। अब तो समझ में आ गया ना। देखो 0 से 0.550 के बीच और 0.550 से 0.699 के बीच, 0.699 से 0.799 के बीच और 0.799 से 8 के बीच। अब इसी को मैंने इसी तरीके से भी लिखा है ना। ठीक है, ये आगे के बाद समझ में आपको इसके बारे में सारी डिटेल बता दी मैंने, इससे ज़्यादा अपने को नहीं जानना, काफ़ी है। अब मेरे को बताएं भारत की रैंक कितनी है, 132। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट, प्रथम, भारत 132, है ना। इसमें वैसे राष्ट्र भी है दक्षिण सूडान, सबसे लास्ट, सबसे आखिरी। वैसे इतना पूछेंगे नहीं, दक्षिणी सूडान, सूडान, है ना, अफ्रीका के देश हैं ये। वैसे इतना डिटेल में आएगा नहीं, इसलिए मैंने डिटेल ज़्यादा बताई नहीं थी इसकी, ठीक है। तो ये भारत का जो आया है क्या है 0.633, ये ध्यान रख लो, ज़्यादा इतना ध्यान रख लो। भारत का क्या है इंडेक्स 0.633। चलो ये कंप्लीट हो गया। सूचकांक मेरे ने जो आपको डिटेल्स आगे बताए थे वो बताएं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में क्या है इंडेक्स 136, 132 तो HDI का है, हाँ। फिर सूचकांक आज का आज ही याद करके खत्म करो टॉपिक। प्रसन्नता सूचकांक क्या है 136। कॉपी देख के सही नहीं बता रहे हो, एग्जाम में क्या खाक सही लिखोगे? तो 36 ही तो कह रही हूँ। मानव विकास सूचकांक 132, मानव प्रसन्नता सूचकांक 136, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107, विश्व शांति सूचकांक 135, फिर आपके जेंडर गैप सूचकांक 135, फिर आपके आ जाता है नेक्स्ट क्या लिखवाया था आपको, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180, यहाँ पे 180 देशों में से सबसे लास्ट है। फिर जलवायु परिवर्तन सूचकांक 10, फिर 10 के बाद आपका पावर इंडेक्स 4, है ना। फिर उसके बाद विश्व निवेश इंडेक्स 7, फिर आपके आ जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85, डेमोक्रेसी 46। ठीक है, तो याद होने चाहिए, कल आते ही याद करके बताना। वापस से बोलो इसको तो स्टॉप कर दो।